धरती अजीम है। सिंध के लोग तकनीकी सलाहियतों से मालामाल हैं। कराची के पानी का मसला हल करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने नहीं आया। 2018 में 115 रुपये का डॉलर था। जब मैंने हल्फ लिया तो 189 रुपये का डॉलर था। जिस दिन मैंने हल्फ उठाया डॉलर 8 रुपये सस्ता हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद तहरीक आई तो तेल और बिजली की कीमतें कम कर दी गई। कोई एक मंसूबा बताएं जिसका ज़राअत और समार से ताल्लुक हो। मुख्तलिफ इदारों ने लाडले को तारीखी सपोर्ट दी। गंदम पहले एक्सपोर्ट की फिर इम्पोर्ट की गई। अगर हमें इस वक्त मुश्किल आन पड़ी है तो हमें कुर्बानी देना होगी। कौम यकजा और दो कालिब होकर फैसला करे तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ताज़ा मैंडेट के हामी हैं। जल्द से जुलूसों से कमजोर हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। कन्वीनियर MQM खालिद नकोद सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत की मुद्दत 17 अगस्त 2023 तक है। हुकूमत चाहे तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी करा सकती है। अपनी सियासत के लिए मुल्क माशी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी की वजह से मुतासर हैं। ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए जिससे मुल्क मईशत और गरीब मुतासर न हो। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा कानूनी हैसियत नहीं रखता, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अमल दरामद हम दोनों की जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही डायरिया की वबा फैलने लगी। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1372 बच्चे डायरिया का शिकार हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में डायरिया के केसेस में 100 गुना इजाफा हुआ है। सिंध भर में एक दिन में 5014 बच्चों में डायरिया की तस्दीक हुई। 5 साल से कम उम्र के 2403 बच्चे शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन ने डायरिया के केसेस में तेजी से इजाफा तशवीशनाक करार दे दिया है। कहा कि गले सड़े फल और सब्जियों से इज्तनाब किया जाए। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और डिफेंस के इलाकों में घंटों बिजली गायब। मलीर, कोरंगी, डांडी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन में भी मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई से हुकूमत को भी नोटिस जारी। क्या फर्नेस ऑयल महंगा हो गया, इसलिए बिजली की पैदावार मुतासर हुई। अदालत का इस्तफसार। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया है। शदीद गर्मी में शहरी ज़हनी अज़ियत का शिकार है। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई। फिलिंग स्टेशंस पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के ज़ेर इंतजाम स्टेशंस पहले ही एक हफ्ते से बंद हैं। सुईद सदरन के मुताबिक प्रेशर में कमी के बायस CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 43,091 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। सोने की आलमी और मकामी कीमत में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 350 रुपये बढ़कर 1,38,700 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपये बढ़कर 1,18,913 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $13 इजाफे से $1,843 फी औंस की सतह पर आ गया। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस। गिरफ्तार निकाह खां और गवाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम कलाम मुस्तफ़ा ने अदालत में बयान दिया कि इसने निकाह नहीं पढ़ाया, नाम इस्तेमाल किया गया है। दुआ ज़हरा के वालिद ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान है, बेटी को बाजियाब कराया जाए।
कराची में क्या हो रहा है, बच्चियां गायब की जा रही हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। निम्रा काजमी को पेश न करने पर सिंध हाईकोर्ट पर हम जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ू ने रिमार्क्स दिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चियां जा रही हैं और पंजाब में गुम हो रही हैं। अदालत ने निम्रा काजमी को 25 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। निम्रा काजमी के वालिदैन ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटी की उम्र 18 साल से कम है, शादी को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला जारी, बोर्ड इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। तालिब इल्म की फैकल्टी ही बदल दी गई। 9वीं में साइंस ग्रुप में पर्चा देने वाले तालिब इल्म को 10वीं में आर्ट्स ग्रुप में शामिल कर दिया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि फॉर्म की रीचेकिंग की जाती तो ये मामला न होता। इम्तिहानात में नकल और अपनी जगह किसी और फर्द को बिठाने वालों पर 3 साल तक पाबंदी लगाने की तैयारियां। नकल कराने वाले असातिज़ा, वालिदैन और माफिया के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर जामियात और बोर्ड्स इस्माइल राहू कहते हैं कि नकल को रोकने के लिए मजीद सख्त फैसले करने होंगे। इम्तिहानी मराकिज़ में टीमों को अलर्ट कर दिया गया। कराची, हैदराबाद और रानीपुर में 196 तालिब इल्म नकल करते और 61 फर्द किसी और की जगह इम्तिहान देते हुए पकड़े गए। मजम क्लास जहाज PNS बदर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शिपयार्ड पर PNS बदर की लॉन्चिंग की। बहरी जहाज तुर्की के ताबून से कराची शिपयार्ड पर तैयार किया गया। अफसरान के तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर जनरल वर्क्स एंड सर्विसेज कराची का इजाफी चार्ज मोहम्मद अयूब जुनेजो के सपोर्ट। डायरेक्टर टेक्निकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का चार्ज बरकत अली खाजा को सौंप दिया गया। सैयद अहमद अली शाह मेंबर RNS बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। मुल्की टेक्सटाइल की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल 2022 में 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की गई। मार्च 2022 के मुकाबले में 7%, अप्रैल 2021 के मुकाबले में 31% इजाफा। मलिर कैंट में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। कोर्ट कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 11 सितारा इम्तियाज, 15 तमगा इम्तियाज और 10 तमगा बसारत अफसरान, जवानों और शोधा के अहले खानों को अता किए गए। तकरीब में फौजी हुकाम और शोधा के अहले खाना ने शिरकत की। और एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नुमाइश जारी है। नुमाइश में दूसरे रोज भी तालिब इल्मों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू